ओके, तो 10th चैप्टर है हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो टॉपिक था स्ट्रेंथ, वो हमने क्लियर कर लिया था, उसमें कोई इशू वाली चीज़ नहीं थी। आप एंड्योरेंस, जो सेकंड टॉपिक है हमारा एंड्योरेंस, उसके अंदर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। सो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंड्योरेंस सिंपल इज दैट एंड्योरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस एंड हाउ टू डेवलप एंड्योरेंस। ठीक है, ये तीन चीजें इसके अंदर देखनी थी। फर्स्ट, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस होता है किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क को कंटिन्यूअस वे में एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक करना। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को खेलना, वो होता है हमारा एंड्योरेंस। वो हमारा एंड्योरेंस होता है कंप्लीट बॉडी का। लेकिन कंप्लीट बॉडी के साथ साथ एक अलग पर्टिकुलर मसल्स के लिए भी हो सकता है, अलग पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए भी हो सकता है, अलग पर्टिकुलर एरियाज के लिए भी हो सकता है। तो कंप्लीट बॉडी किसी भी वर्क को कंटिन्यूस वे में कर रही है तो वो कंप्लीट एंड्योरेंस होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर हम सिटअप्स जो है, सिटअप्स वो 1 मिनट तक कंटिन्यूस कर लेते हैं, तो ये हमारी जो है स्टोमक मसल्स को, स्टोमक मसल्स के एंड्योरेंस को शो करता है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था कि सिटअप्स करना, अगर आप कंटिन्यूस सॉरी फ्रॉम 10th से ओके, सो एंड्योरेंस जो है सिंपल है, कुछ नहीं है। इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सिटअप्स जो होते हैं, सिंपल जो हमने देखा है बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं कि सिटअप्स जो है वो एक एंड्योरेंस के लिए एक्सरसाइज होती है। एंड्योरेंस लेवल आपका शो करता है स्टोमक मसल्स की। ठीक है, जब तक आपके स्टोमक मसल्स अगर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी अच्छी है, तो आप एंड्योरेंस को शो कर सकते हो। टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, तो एंड्योरेंस 2 टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप देखेगा कि अगर आप, फर्स्ट होता है बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस होता है कि अगर किसी भी वर्क को आप मोर देन 30 मिनट्स करते हैं, है ना, जस्ट लाइक रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं, इनको अगर आप 30 मिनट्स तक कर लेते हैं, आधा हाफ एन आवर, तो वो बेसिक एंड्योरेंस के अंदर आता है। ये एरोबिक कंडीशंस के अंदर होता है, इसलिए हम इसको एरोबिक एंड्योरेंस भी बोलते हैं। मतलब इसके अंदर जो है वो कुछ मशीनरी यूज नहीं होती है, एनारोबिक कंडीशंस नहीं होती है, ओनली एरोबिक कंडीशंस होती है। जॉगिंग, स्विमिंग और रनिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज अगर हम 30 मिनट्स तक करते हैं तो दैट्स कॉल्ड बेसिक एंड्योरेंस। और बेसिक एंड्योरेंस जो होता है वो सभी टाइप्स के एंड्योरेंस का बेस होता है। सिंपल एज दैट, अगर आप बेसिक एंड्योरेंस, अगर आप रनिंग अच्छे से कर पा रहे हो, आपकी रनिंग कैपेसिटीज अच्छी हैं, आपकी जॉगिंग कैपेसिटीज अच्छी हैं, आप स्विमिंग अच्छे से कर लेते हो, तो ये आपका दूसरे टाइप्स के जो एंड्योरेंस हैं उनके लिए बेस का वर्क करता है। मतलब आपके एंड्योरेंस जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेकंड आता है जनरल एंड्योरेंस। तो जनरल एंड्योरेंस क्या होता है, इसको हम क्या है, थोड़े से कम टाइम के लिए करते हैं। वो 30 मिनट से ज़्यादा के लिए होता है, ये 30 मिनट से कम के लिए होता है जनरल एंड्योरेंस। ये क्यों कम के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस यूज में लेते हैं। ठीक है, हम जो एक्टिविटीज करते हैं उन उस टाइप की एक्टिविटीज को हम एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, दिस एक्टिविटीज मे बी लो और हाई इंटेंसिटी बट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, हाउएवर दिस ड्यूरेशन इज मोर शॉर्टर देन रिक्वायर्ड फॉर बेसिक एंड्योरेंस एक्टिविटी। ठीक है, तो थोड़ी सी लॉन्गर ड्यूरेशन होती है बट शॉर्टर रिक्वायर्ड, उससे कम होती है, जो हमारी बेसिक एंड्योरेंस होती है उससे कम होती है। ठीक है, थर्ड जो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटीज, उसमें थर्ड आता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस में आप देखिएगा एक किसी भी स्पेसिफिक वर्क की एंड्योरेंस होना। ओके, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। कैसे, जस्ट आप देखेंगे कि अगर आप रेसलिंग कर रहे हैं ना, तो रेसलिंग के लिए आपकी बॉडी एंड्योरेंस फील करती है। जो रेसलर होते हैं वो बॉक्सिंग नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका एंड्योरेंस लेवल रेसलिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। और जो फुटबॉलर होते हैं
वो टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं क्योंकि उनका एंड्योरेंस लेवल फुटबॉल के अकॉर्डिंग होता है। वो 90 मिनट्स या 100 मिनट्स तक ही अपने एंड्योरेंस को सेव करके रख सकते हैं। और जो क्रिकेटर होते हैं वो 5 डेज तक अपने एंड्योरेंस को सेव करके रखते हैं। और जो 400 मीटर रेस में रनिंग करते हैं उनका एंड्योरेंस 400 मीटर रेस की रनिंग के अकॉर्डिंग होता है। और जो मैराथन करते हैं उनका एंड्योरेंस मैराथन के अकॉर्डिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, ये इसके टाइप्स थे। तो जो हमारा स्पीड एंड्योरेंस है वो स्पीड प्लस एंड्योरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर आप 45 सेकेंड्स तक, अप टू 45 सेकेंड्स तक फास्ट रनिंग करके अपना एंड्योरेंस शो करते हो। तो वो हो गया क्या है ये, वो एक्टिविटीज आपकी स्पीड एंड्योरेंस में आती है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस होता है 45 सेकेंड से लेकर के 2 मिनट्स तक। ओके, वो हमारा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस हो जाता है। ये जो है ये कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और स्पीड एंड्योरेंस का कॉम्बिनेशन कहलाता है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। ओके, इसका एग्जांपल होता है, बेस्ट एग्जांपल इसका है 800 मीटर रेस। ओके, फिर आता है मिडिल टर्म एंड्योरेंस। जो स्पीड एंड्योरेंस था हमारा वो था अप टू 45 सेकेंड तक। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है वो है 45 सेकेंड से लेकर के 2 मिनट्स तक। और मिडिल टर्म एंड्योरेंस होता है हमारा 2 मिनट से लेकर 11 मिनट्स तक। ठीक है, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड स्पीड एंड्योरेंस बट टू अ लिमिटेड डिग्री। ठीक है, ये भी स्ट्रेंथ और स्पीड एंड्योरेंस पे डिपेंड करता है बट एक लिमिटेड वे में। इसका एग्जांपल होता है 1500 मीटर रेस, ठीक है, या स्टेपल चेस, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जो है वो मोर देन 11 मिनट्स होता है। ओके, यानी कि हम ज़्यादा टाइम तक रनिंग कर सकते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है 10,000 मीटर रेसेस, मैराथन रेसेस, क्रॉस कंट्री रेसेस, ये जो है वो इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू। आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग करें और जब तक आपकी हार्ट बीट जो है वो 140 टू 160 रहे, आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, इस तरीके की जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली ट्रेनिंग्स होती है उनके थ्रू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर क्या करना होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना होता है। ठीक है, जिससे कि जो आपकी हार्ट बीट जो है वो हाई स्पीड में चली गई है, ज़्यादा उसका आपका हार्ट बीट हो गया, उसको आप कंट्रोल करके नॉर्मल 120 140 के आसपास लेकर के आओ, फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंटरवल क्यों लिया जाता है? इंटरवल इसलिए लिया जाता है जिससे कि आप लंबे टाइम तक ये एक्सरसाइज कर सको। क्योंकि जब आप एक कंटिन्यूस वे में करोगे तो उसका टाइम कम होगा और जल्दी आपको फैटिग्यू या थकान महसूस होने लग जाती है। ओके, टायर्डनेस फील होने लग जाती है। लेकिन आप जब ब्रेक लेकर के करोगे, सपोज करो आपने 2 किलोमीटर्स की रनिंग कंप्लीट की है, उसके बाद में आपने सोचा कि मैं 2 मिनट 3 मिनट्स का ब्रेक ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो उसके बाद में आप जा करके अपना वर्क कर सकते हो। ओके, ठीक है। फिर आता है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड क्या है? फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड सिंपल है कि ये होता है एरोबिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है, एरोबिक कंडीशंस के अंदर कैसे होगा? इसमें आप रनिंग करते हो हिल्स के ऊपर, बीचेस के ऊपर, मर्ड्स के ऊपर, इस तरीके की जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल एक्टिविटीज आप करते हो एरोबिक कंडीशंस के अंदर। तो हिल्स पे आप रनिंग कर रहे हो, है ना, और मर्ड्स में रनिंग कर रहे हो, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, रिवर्स के आसपास कर रहे हो, मेटल रोड्स है, ग्रेसरी ग्राउंड्स है। मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है इसको करने के लिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इस एक्टिविटी को कर सकते हो। ये होती है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड्स। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड जो है वो गोस्टा होल्मर ने 1937 में डेवलप किया था। ओके, गोस्टा होल्मर, ये याद रखना है आपको, इन 1937। और फार्टलेग स्वीडिश वर्ड है जिसका मीन है स्पीड प्ले। ओके, चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है स्पीड। अब उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो स्पीड है उसे स्टार्ट किया जाएगा। उसे स्टार्ट करते हैं। स्पीड,
तो देखिएगा स्पीड प्लेज ए वाइटल रोल ऑलमोस्ट इन एवरी गेम इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पीड। हर गेम के लिए स्पीड चाहिए होती है। ऐसा कोई सा गेम नहीं है जहाँ पे स्पोर्ट्स ऐसा कोई सा स्पोर्ट्स नहीं होता जहाँ पे स्पीड रिक्वायर्ड नहीं हो। ओके, एवरी एवरी गेम नीड्स स्पीड। ठीक है, तो बोरो और मैगी ये बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, फिटनेस से रिलेटेड डेफिनेशंस दी है। तो इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्ट रेट। ठीक है, सक्सेसिव मूवमेंट करे कोई भी एक इंडिविजुअल्स उस सेम पैटर्न को, अगर दो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं किसी भी एक वर्क को, उसमें से एक इंडिविजुअल जो है उसको सक्सेस कर ले और सेम पैटर्न के थ्रू वो उसको फास्ट रेट पे करे, दैट्स कॉल्ड स्पीड। मतलब किसी भी वर्क को फास्ट करना वो स्पीड कहलाता है। ठीक है, जॉनसन एंड नेल्सन ने भी डेफिनेशन दी है, द रेट एट विच अ पर्सन कैन प्रोपल दिस बॉडी और पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से थेसिस एंड स्कैनेबल ने भी डेफिनेशंस दी हैं। इनको भी आप याद रखिएगा, पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही पूरा एज इट इज आपको याद रखना है। ओके, स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, सिंपल वे में क्या लिखा हुआ है, स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर, दैट्स कॉल्ड, वो होती है स्पीड की एबिलिटी। ओके, इट मीन्स व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच एन इंडिविजुअल्स कैन एक्सिक्यूट movements. In other words, it means the capacity of moving a body part or the whole body with the greatest possible velocity. ठीक है, greatest possible velocity के साथ में आप अपनी बॉडी के पार्ट को मूव करें या कंप्लीट बॉडी को मूव करें, दैट्स कॉल्ड स्पीड। एग्जाम्पल देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ स्मैशर्स आर्म इन वॉलीबॉल हैज द मैक्सिमम स्पीड और वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्मैशिंग द वॉलीबॉल। ठीक है, तो जब आप वॉलीबॉल को स्मैश करते हो, वॉलीबॉल के अंदर वॉलीबॉल को स्मैश किया जाता है, तो स्मैशर्स जो होते हैं वो अपनी आर्म से फुल स्पीड से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, उस पर मैक्सिमम स्पीड उस पर अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो क्या है, ज़्यादा स्पीड के साथ दूसरी टीम की तरफ चली जाए और वहाँ पे हमको पॉइंट मिलने के चांसेस हो। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। ओके, सो सिंपल सी डेफिनेशंस है, इनको आप याद करिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पीड। Speed appearance in different forms in speeds sports. The main form in speeds appears as started below. ठीक है, कितने टाइप, 5 टाइप्स की स्पीड्स होती हैं। देखिएगा, रिएक्शन एबिलिटी फर्स्ट है। रिएक्शन एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस, सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, रिएक्शन एबिलिटी जो होती है वो आपकी कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है कि कि अगर कुछ एक्टिविटीज हो रही है ना, अगर कुछ वर्क हो रहा है उसके अगेंस्ट अगर आप रिएक्ट करके अपनी एबिलिटी शो कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाती है। रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली टू एनी एक्शन और सिग्नल। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अगेंस्ट रिएक्ट के अगर कुछ वर्क हो रहा है आपके अगेंस्ट, रिएक्शन एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है कि आप क्विकली और इफेक्टिवली रिएक्ट करना। ठीक है, किसी भी सिग्नल के अगेंस्ट या किसी भी रिएक्शंस के अगेंस्ट। इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स सिग्नल्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज विजुअल्स और tactical. In games and sports, reaction ability is not only significant in order to react quickly to a signal, but the reaction should also be accurate according to the situation. ठीक है, तो सिंपल एज दैट ये है कि रिएक्शंस जो होते हैं वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है। सपोज करिएगा, एक रिएक्शन एबिलिटी क्या होती है, एक बैट्समैन है, उसने बहुत तेज बॉल को हिट किया और बॉल किसी भी एक फील्डर के पास जा रही है, तो वो उसको कैच करना चाहिए। तो वो कैच किसके थ्रू करेगा, अपनी रिएक्शन एबिलिटी के थ्रू। ठीक है, तो वो कितनी जल्दी उस पर रिएक्ट करता है, उसकी स्पीड कितनी जल्दी है रिएक्ट करने की, तभी वो उसको एक्यूरेट कैच कर पाएगा, जब वो अपनी स्पीड को प्रॉपर शो कर पाएगा। तो ये रिएक्शन एबिलिटी होती है। रिएक्शन एबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली इन ऑलरेडी डिटरमाइंड मैनर टू ए नॉन सिग्नल। ठीक है,
नॉन सिग्नल के थ्रू कुछ एबिलिटीज होती हैं, कुछ रिएक्ट होता है, आपको पहले से पता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्ट करें तो वो होती है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन ऑफ अ रेसर इन द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंट रेसेस इन ऑलरेडी नो टू द रेसर। ठीक है, स्प्रिंट रेसर्स जो स्प्रिंट रेसेस होती हैं, उन स्प्रिंट रेसेस के अंदर पहले ही रेसर को पता होता है कि कहाँ कितने स्प्रिंट होंगे जिसको मुझे हर्डल रेस या इस तरीके से क्रॉस करना है। ओके, तो वहां पे किस तरीके से रिएक्ट करना है उसको पहले से पता है। ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड एक्यूरेटली टू अंडरमाइंड और अनएक्सपेक्टेड सिग्नल। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना, वो होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। These signals are unexpected for a sports person because he or she does not know when and to which signal has to react, such as facing a ball in cricket by a batsman। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने बताया कि वो बॉल का नहीं पता कि उस बैट्समैन किस तरीके से हिट किया है और उसको फील्डर कैसे कैच करेगा। इसको सेकंड एग्जांपल आप देखिएगा, जो फुटबॉल पे गोलकीपर होता है या हॉकी के अंदर जो गोलकीपर होते हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ से किस तरीके से गोल बॉल आप उनके पास आ सकती है, तो उनको क्विक रिएक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्विक और एक्यूरेट रिएक्ट करेंगे तब जाकर के वो अपने गोल को सेव कर पाते हैं। ओके, इसी तरीके से स्पेशर भी है, उसको नहीं पता, स्मेश तो कर दिया वॉलीबॉल के अंदर, लेकिन जो डिफेंडर है उसको नहीं पता कि किस स्पीड से कहाँ किधर आएगा, तो उसको एक्यूरेट हैंड टू हैंड रिएक्ट करना होता है विद इन अ सेकेंड, तब जाकर के वो अपनी एक्टिविटीज को कर पाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सिलरेशन एबिलिटी। सेकंड एबिलिटी जो होती है, सेकंड टाइप ऑफ एबिलिटी दैट्स कॉल्ड सॉरी स्पीड, वो होती है एक्सिलरेशन एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशंस और फ्रॉम लो स्पीड स्टेट। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन से आप अपने मैक्सिमम स्पीड को अचीव करें या बिल्कुल स्लो स्पीड से आप अपनी स्पीड को अचीव करें, वो होता है एक्सिलरेशन एबिलिटी। ठीक है, जनरली स्प्रिंटर्स अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 6 सेकेंड। ठीक है, स्प्रिंटर्स होते हैं, स्प्रिंटर रेस होती है, उसके अंदर जो रेसर्स होते हैं वो अपनी स्पीड को जनरली 6 सेकेंड में, मैक्सिमम 6 सेकेंड के अंदर अपनी जो है एक्सिलरेशन एबिलिटी, अपनी स्पीड जो है उसको अचीव कर लेते हैं। दिस एबिलिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, टेक्निक एंड फ्लेक्सिबिलिटी। This ability is important in all games and sports in which maximum speeds are to achieved quickly, such as sprint races, swimming, hockey, football और जिम्नास्टिक। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ, कंप्लीट स्पीड वहां पे यूज कर लें, वो होती है एक्सिलरेशन स्पीड, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सिलरेशन स्पीड होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्प्रिंट रेसेस, स्विमिंग, हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, ये सब चीजें जो है वो एक्सिलरेशन एबिलिटी के एग्जांपल्स होते हैं। द नेक्स्ट इज मूवमेंट स्पीड। इट इज द एबिलिटी टू डू अ मूवमेंट इन अ मिनिमम टाइम। इट्स डिपेंड अपॉन टेक्निक, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ठीक है, तो मूवमेंट एबिलिटीज क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू ए मूवमेंट इन द मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में आप किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हो, आपका मूवमेंट करने की एबिलिटी मिनिमम टाइम में क्या है, वो होती है हमारी मूवमेंट स्पीड। ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये आपकी टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है और आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। इट्स प्लेज ए वॉइस रोल इन बॉक्सिंग। ठीक है, मूवमेंट, आपने किसी ने आपके ऊपर पंच किया बॉक्सिंग के अंदर, जो आपके ओपोनेंट है उसने पंच किया, तो आप क्विक से रिएक्ट करेंगे, आप अपना फेस हटा लेंगे, तो उसका जो पंच है वो बेकार चला जाएगा, उसको पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी मूवमेंट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मूव कर सकते हैं, किधर से किधर जा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो जस्ट लाइक डांस ही होता है एक तरीके का। जो बॉक्सर्स होते हैं वो अपने लेग्स के ऊपर हल्का फुल्का सा आगे पीछे होकर के जस्ट लाइक डांस कर रहे होते हैं, वो आपने देखा होगा किस तरीके से। क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने मूवमेंट स्पीड को शार्प बना सके। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ काम में आती है? बॉक्सिंग, रेसलिंग, थ्रोज, जंप्स, जिम्नास्टिक्स, टर्न्स इन स्विमिंग एंड स्प्रिंटिंग रेसेस स्टार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे ये काम में आती है। द नेक्स्ट इज लोकोमोटर एबिलिटी। ये देखिएगा, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस।
ठीक है, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम टाइम्स और डिस्टेंस के अंदर आप ये लगा सकते हैं कि मतलब कितनी स्पीड है और कितने टाइम में आपने कंप्लीट किया है ना, आपने एकदम कंप्लीट अपनी स्ट्रेंथ लगा दी पूरी और उसको कितने टाइम में आपने कंप्लीट किया है, ये होती है लोकोमीटर एबिलिटी। दिस एबिलिटी इज सिग्निफिकेंट इन ओनली अ फ्यू स्पोर्ट्स इवेंट सच एज 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, शॉर्ट स्प्रिंट इन ट्रैक साइकिलिंग, स्पीड स्केटिंग, स्विमिंग, हॉकी, फुटबॉल एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोकोमीटर एबिलिटीज को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपकी मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम टाइम। ठीक है, स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विच हाई स्पीड अंडर कंडीशंस ऑफ फैटिग। ठीक है, तो स्पीड एंड्योरेंस हमने एंड्योरेंस में भी पढ़ा था कि एक एंड्योरेंस सिंपल है कि आप अपनी स्पीड मेंटेन करके रखें कब, जब आप थकान महसूस करने लग जाते हैं, जो दूसरे प्लेयर से एक टाइम पे लेवल पे आने के बाद में थकान महसूस करने लग जाते हैं, तो वो आप किसके थ्रू करेंगे, स्पीड एंड्योरेंस के थ्रू। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपका एंड्योरेंस लेवल अच्छा है तो आप अपनी स्पीड एंड्योरेंस को शो कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स वही हैं, अपनी मैराथन्स हैं, है ना, मैराथन्स वगैरह है, 100,000 मीटर रेसेस हैं, ये जो रेसेस होती हैं ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, टेक्निक, आपकी क्या टेक्निक है, लोकल मस्कुलर एंड्योरेंस एंड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस एबिलिटीज। ठीक है, इस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है अपनी स्पीड एंड्योरेंस। ओके, तो ये टाइप्स हो गए। अब जो नेक्स्ट है वो है मेथड्स टू डेवलप स्पीड। ओके, तो अब हम स्पीड को, स्पीड हमने पढ़ लिया कितने तरीके की होती है, क्या होती है स्पीड, कैसे हो सकती है। अब हम स्पीड को अपने अंदर कैसे डेवलप करें, है ना, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे। इन फैक्ट स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऑब्वियस बात है, एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स इंक्लूड होता है, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं स्पीड को। रिगार्डिंग द जेनेटिक फैक्टर नथिंग कैन बी चेंज, हम जेनेटिक फैक्टर चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईच इंडिविजुअल हैज फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स, सबके अंदर होते हैं, है ना, फास्ट स्लो ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर्स। इफ एन इंडिविजुअल हैज मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स हिज हर मूवमेंट्स विल बी फास्टर। ठीक है, ये जेनेटिक होता है जिसके अंदर ट्विच फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर्स दोनों होते हैं सभी के अंदर, लेकिन ये आपके अंदर डिपेंड करता है कि किसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा है और किसके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं। तो अगर किसी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं तो वो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू जिसके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। On the other hand, if an individual has more percentage of slow twitch fibers, he or she will have more endurance or stamina। ठीक है, तो जिसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जिसके अंदर स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा है उसका एंड्योरेंस लेवल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो स्लो ट्विच फाइबर के थ्रू अपनी ज्यादा टाइम तक किसी भी वर्क को कर सकता है, बट एट नॉर्मल रेट, है ना, वो रनिंग कर सकता है 10 किलोमीटर की, बट इतनी स्पीड के अंदर नहीं कर सकता जितनी फास्ट ट्विच फाइबर्स वाला 1 किलोमीटर की रनिंग उतनी फास्ट स्पीड में कर सकता है। ओके, तो देखिएगा कौन कौन सी हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट है कैसे हम अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सीलरेशन रन्स। एक्सीलरेशन रन्स आर यूजुअली अडॉप्टेड टू डेवलप स्पीड, मतलब एकदम फास्ट स्पीड में आप स्टार्टिंग से एक्सीलरेट करके रन करें, स्पेशली इन अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशंस। ठीक है, आप स्टेशनरी पोजीशन या सैचुरेशन पोजीशन से अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने के लिए एक्सीलरेशन रन्स जो है वो करते हैं। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द टेक्निक ऑफ एनी इवेंट शुड बी लर्नड इन द बिगनिंग, only then we should switch over to acceleration runs. For example, 100-meter sprint race, we should lay stress on technique of start and complete running actions. We should practice it is a slow speed। अब ऐसा है ना, आपको क्या करना होता है एक्सीलरेशन रन्स के लिए, आपको प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए, प्रॉपर रूल्स पता होने चाहिए, है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। तो जब आपको क्या क्या करना होता है, जैसे आपने 100-मीटर रेसेस देखी होंगी, उसके अंदर आपको स्टार्टिंग से जब आप मतलब फर्स्ट सेकंड रहेगा आपका स्टार्टिंग का, तभी आप एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देंगे जिससे कि आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो ये
बिल्कुल स्लो रेट से स्टार्ट किया जाता है, फिर धीरे 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 अपनी एक्सिलरेशन बढ़ाई जाती है। ओके, यस, चलिए कोई इशू नहीं है, वैसे भी अपना कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे, टाइम भी हो गया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओके एंड करते हैं।